Hi, Parneet. Good Hi evening. sir, how are you? Yeah, I'm good. I hope you are doing good. All good. Hello. Yes sir, all good. Thank you. Parneet जी, आपका इंटरव्यू कल बहुत अच्छा था। इवन इफ फ्रॉम वर्क के बहुत अच्छा किए। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ऐसे मोमेंटम रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब थैंक यू, बेस्ट सर। बहुत नॉलेज नहीं, पूरा ना होने से पहले अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। जी सर। तो आपका ये वाला हुआ था क्या? ताड़ासना, हस्तासना, वृक्षासना, वो वाला हो गया था ना? नो सर, स्टैंडिंग आसना नो है। ताड़ासना मैं नहीं हो? नो सर, मैं सिटिंग आसनास किए थे और प्रोन सुपाइन आसना। Okay, no worries. I'll take today these asanas. और जैसे मैं बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है। ओके, नो बाय हार्ट। लॉजिकली समझ के आंसर देंगे, सब सही होगा। बिकॉज आप अगर ताड़ासन का एक नॉर्मली एक सोच लीजिए, नहीं तो एक सुपाइन का, प्रोन का सोचिए। काउंटर पोजीशन क्या होना चाहिए, किसको बेटर होगा? भुजंगासन, इसे उठा रहा हूं तो स्पाइन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, रेस्पिरेटरी के ऊपर आ रहा है। तो वो सबका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आराम से आप मन से सोच के आप तीन चार बोल सकते हो। मैं जो इसमें बोलूंगा वही बोलना है, वैसा नहीं है। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं बोलूंगा, एक बैठा हूँ, बैठने से मुझे उसका काउंटर पोजीशन क्या होना है। बहुत लंबा बैठा हूँ, थोड़ा खड़े होकर कमर को सीधा करके वॉक करूंगा, तो उसका मतलब पूरा बोलना सिटिंग का स्टैंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग है, एनर्जी फ्लो पूरा सामने की तरफ है, ट्रंक पूरा सामने मुंड। थोड़ा हस्त उत्तनासन, नहीं तो अर्ध चंद्रासन। अगर मैं उष्ट्रासन किया हूँ, पूरा पूरा शरीर को ऐसे मोड़ के रखा हूँ, पूरा ऐसे, तो ऑटोमेटिकली शशांक आसन उसका काउंटर पोजीशन। बहुत सारा सुपाइन का प्रोन, प्रोन का सुपाइन में क्या है, शवासन बहुत ज्यादा, मकरासन बहुत ज्यादा, सिटिंग में दंडासन, रिटर्निंग टू दंडासन ओनली, काउंटर पोजीशन फॉर सो मेनी थिंग। राइट वाले को लेफ्ट, सामने वाला को बैक। और ब्रीदिंग अलाइनमेंट आप जानते हो, राइट? तो ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर करेंगे, ये 33 आसना नहीं, और बाकी एडवांस आसना सब में भी आपको स्पेसिफिक काउंटर पोजीशन नहीं होगा। तो न्यू कमिंग टू नॉर्मल इज नथिंग बट आपका काउंटर पोज। ओके, वो लोग जानबूझ के सब पूछेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहे तो आराम से उसका मार्क मिल जाएगा। जैसे एक दो का काउंटर पोजीशन कुछ अलग था, उष्ट्रासन करवाए थे मुझे, फटाफट अब शशांक आसन में लेट गए। तो वो मुझे रिलैक्स भी कर रहे हैं, और उनको और एक आसन भी ऐड कर दिया मैं। क्योंकि ना, एक पर्सन को कितना पूछ सकते हैं, 15-20 मिनट ही पूछ सकता है आसन। नॉलेज मंत्रा का मतलब एक एक फेज में आता था। मेरा बारी कैसे आएगा, 5-6 जन है, पहले कुछ पूछ लिया, किसी और के पास चले गए, थोड़ा सर्वांग पृष्टि या ये सूक्ष्म व्यायाम करवा के उसका कुछ कुछ पूछ ले, फिर किसी एलवन के पास चले गए, L2 ऐसे। तो रफली मेरा जो 1 आवर है, उसमें स्पेसिफिक ये चीजें एक ग्रुप में होगा। फिर मुझे अलग से 20 मिनट, 25 मिनट पकड़ेंगे, और वो उससे मेरा एंडिंग हो जाएगा। तो बीच में सिर्फ हाँ कुछ कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसे कोई नहीं बताया तो फट से मेरा नाम ले लेंगे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, ऐसे। तो थोड़ा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। आपका है ना, एक आसनोस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना अभी? मतलब कैसे, कौन सा काउंटर होगा, ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होगा, इसका नेम क्यों ऐसे हुआ, वो सब पता चल रहा है ना थोड़ा बहुत? जी सर, धीरे धीरे पता चल रहा है, लाइक जितने हमने कवर किए ऑलमोस्ट हो जाए। चलिए एक बार ओम का चैंटिंग करते हैं, थोड़ा मंत्र चैंटिंग करके डिस्कशन करते हैं। क्लोज योर आइज, नेक एंड बैक स्ट्रेट, टेक a long breathe in and breathe out. Take another long breathe in and breathe out. Breathe in for Om.
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Okay. तो योग का मूल लक्ष्य क्या है? मोक्ष का प्राप्ति। ओके। सो जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो मनुष्य जन्म में मोक्ष का प्राप्ति करने के लिए हम योग का एक मार्ग करते हैं, ये ब्रह्म विद्या है। दैट इज द अल्टीमेट गोल। और ओ मुमुक्षुत्व भाव, दैट स्ट्रॉन्ग डिजायरनेस टू गेट द लिबरेशन इज द अल्टीमेट एम्बिशन ऑफ अस। आज अगर मुमुक्षुत्व मिल गया, मुमुक्षुत्व का भाव आ गया, अगर आप धर्म के मार्ग में रह रहे हो, आपको अच्छे कर्म करने से ही, पूर्ण पूर्व जन्म तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं मनुष्य जन्म में था या कोई और लोअर जन्म में था मुझे पता नहीं, लेकिन अगर अच्छे कर्म करूंगा तभी जाके मुझे वो क्या होगा, क्रियामन कर्म अगर अच्छे से करूंगा आगे का कर्म ठीक होगा। नेक्स्ट ताड़ासन, हस्त उत्तनासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, कटिचक्रासन, दंडासन, पद्मासन, वज्रासन। ओके। तो इनमें से आप बहुत सारे जानते हो, बट वो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बेनिफिट्स वो सोचने के टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ओके। सो स्टैंडिंग आसनास, जैसे ताड़ासना हो गया, वृक्षासना हो गया, जो भी हम स्टैंडिंग पोस्चर करते हैं, त्रायक ताड़ासना हो गया, इस सब में क्या होगा, आपका बॉडी को ट्यून करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेग स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जॉइंट्स के लिए जैसे एंकल होगा, आपका नी हो गया, हिप्स हो गया, ओके, स्पाइन का इरेक्शन वगैरह हो गया, वो सब के लिए आपका क्या होगा, शरीर के लिए अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ देगा। ओके। दे इंप्रूव पोस्चर, इंक्रीज बॉडी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर मोर एडवांस्ड प्रैक्टिसेस। ओके। बहुत एडवांस प्रैक्टिस के लिए आपको शरीर को हेल्प करता है। सिटिंग आसनास प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ओके। तो आपको ओवरऑल आपका शरीर का एक स्टेबिलिटी देगा। ओके। प्राणायाम मेडिटेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे आप बैठ के ट्विस्ट करते हो, आगे झुकते हो, लेफ्ट राइट में वगैरह झुकते हो, तो आपका पेल्विक रीजन जो है, ओके, पेरिनियम एरिया वगैरह है, वो सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा एंड आपको मेंटल कंसंट्रेशन के लिए मदद करेगा। क्यों? एनीवे यू आर एक्टिवेटिंग मूलाधार चक्र इन दैट। तो पहले ताड़ासन। ताड़ासन क्या है? इसको कुछ कुछ लोग पर्वतासन बोल के लिखते हैं, स्टैंडिंग पर्वतासन वगैरह, क्योंकि ऐसे भी आपका पर्वत रहता है। तो पहला इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश नेम माउंटेन पोज इसका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ताड़ासना पाम ट्री पोज भी है, तो पाम ट्री या माउंटेन पोज भी इसको क्यों बोलते हैं, माउंटेन पोज, कुछ लोग इसको पाम ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। पाम ट्री पोज भी इसको बोला जाता है, याद रखेंगे वो। तो so, Tadasana is the foundation of all standing postures. It develops proper body alignment, balance and awareness. तो आपको वो बच्ची वाला वीडियो दिखाया था, वो ताड़ासन के बारे में कुछ बोली थी ना,
क्या जी कहना? सर। और बहुत जी सिंपली हंस के बोल दे। कि आई मीन ग्रोइंग हेयर सो इट्स हाँ, इम्पोर्टेंट फॉर मी। growing I can do in playground, I can do anywhere, and I can teach it to my friends, it will help. ओके, जिसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी वो लोग कैजुअली पूछ ले आके बैठने के बाद। तो शी टोल्ड एंकल एंड नीस वगैरह में हिप में प्रेशर आएगा, सो हु हैव दैट इश्यूज दे कैन नॉट डू, अदरवाइज एवरीवन कैन डू, एंड माय एज ग्रुप वी ऑल कैन डू बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर आवर इंक्रीजिंग ऑफ हाइट एंड ऑल। तो एक किसी भी टाइम पे मैं कर सकता हूँ। जस्ट आपको अगर थोड़ा मॉडिफाइड आसना पूछेंगे, थोड़ा मतलब एज मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के मतलब कि मुझे ये इश्यू है क्या करूंगा। अगर बहुत इश्यू है टांग वगैरह में, ताड़ासना क्यों स्किप करूंगा? चेयर पे बिठाऊंगा, ओके, इंटरलॉक, सर के ऊपर लाऊंगा, उल्टा कर दो, पाम्स के ऊपर और पूरा स्ट्रेच। तो ये भी ताड़ासन का एक फॉर्म है जिसमें एटलीस्ट शोल्डर इंजुरीज नहीं है, बाइसेप्स कान टच कर रहे हैं, स्पाइन इरेक्शन हो रहा है। उतने से तो मैं सीनियर सिटीजन या जिनका टोटली चल नहीं पा रहे हैं या खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मोटापा है, उतना कर सकते। तो शोल्डर इंजरी वाला नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे हैंड स्ट्रेच कर रहा हूँ तो हर्निया नर्व स्ट्रेच हो रहे हैं। किसी को शोल्डर प्लेट लगा है वो सब नहीं कर सकते हैं, दिक्कतें हैं शोल्डर प्लेट में, मतलब ऑलरेडी कुछ एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। और बाकी सब इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन नी इंजरी और एंकल इंजरी है तो हील में, हील को उठाने वाला नहीं करवाएंगे स्टार्टिंग में। और जिनका बैलेंसिंग इश्यूज है, क्योंकि बैलेंस को भी इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन लोगों का बैलेंस इश्यू है, तो दीवार पे सटक के पहले करेंगे। तो वर्ल्ड को टच करते हुए उसका सपोर्ट लेके करेंगे तो इट विल गिव ए ग्रेट रिजल्ट। दूसरा, हम्म, हाँ, ओवरऑल आपका लेग स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ओके, लेग्स को टोन करेगा। तो उस हिसाब से भी पोस्चर इंप्रूवमेंट एंड बैलेंस इंप्रूवमेंट में इसका हाथ है। और क्या करूंगा, दोनों पैरों को हल्का खोल दूंगा और खड़े हो जाऊंगा। पहले प्लेन वाला करूंगा, ऐसे सिंपल वाला। उसके बाद थोड़ा ऊपर तरफ स्ट्रेच करूंगा, सेकंड पोस्चर। थर्ड में क्या करूंगा, अगर मेरा बॉडी अलाउ कर रहा है तो टोस पे आके खड़े हो जाऊंगा। क्लियर? जी सर। सो स्टैंड इरेक्ट विथ फीट टुगेदर और हिप विड्थ। तो अगर जोड़ के भी खड़े हो रहे हैं चलेगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा क्यों खोलते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जितना खोल के हाथों का गैप रखा हूं, उतना ही अगर पाँव में करूंगा पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। सो कीप आर्म्स अलोंग साइड द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट इक्वली ऑन बोथ फुट। तो वेट को दोनों का तरफ अगर ठीक रहेगा, आपका इनिशियली अच्छा लगेगा। और आप जैसे यहाँ ला रहे हो, आप जानते हो शरीर से दूर जाने के टाइम में क्या करूंगा, इनहेल करके ऊपर उठा और एक्सेल करके लाऊंगा नीचे, और उस पोस्चर में ब्रीद इन ब्रीथ आउट करूंगा। तो कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, नीचे देखते हैं ऊपर देखते हैं, वैसे नहीं। ताड़ासन में स्ट्रेट देखना है, जैसे त्राटका है वैसे स्ट्रेट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं होगा। स्ट्रेच द एंटायर बॉडी अपवर्ड ऑप्शनली, लिफ्टिंग द हील्स। तो ऑप्शनली बोल रहे हैं मतलब मैंडेटरी नहीं है, खड़े होकर भी ताड़ासन दिखा सकते हैं। जिनका एडवांस है कर पाएंगे, जिनका आदत है, कोई भी इश्यूज नहीं है लोअर लिम्स में, दे कैन स्ट्रेच। मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिटर्न स्लोली। आप जब पोस्चर होल्ड करोगे बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो, इजिली ताड़ासन हो जाएगा। improves posture, करेक्ट्स बॉडी अलाइनमेंट। ओके, आपका ओवरऑल बॉडी अलाइनमेंट करेगा, पोस्चर करेक्शन करेगा, थोड़ा स्पाइन का स्ट्रेचिंग से आपको अच्छा लगेगा। सो स्ट्रेंथन्स लेग्स एंड एंकल्स, ओवरऑल इट विल improve बॉडी बैलेंस, इंक्रीजेस हाइट अवेयरनेस इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो जो बच्चे बिलो 18 है, वो लोग अगर ये कर रहे हैं, या बिलो 20-21 जो हाइट बढ़ने का समय है, तो स्पेशली स्कूलिंग एज में, हाई स्कूल एज से अगर ये सब चीजें कर रहे हैं, उनके लिए हाइट इंक्रीज, स्पाइन के लिए जो पुअर सेडेंटरी लाइफ बैठे हैं, थोड़ा स्टिफनेस आ रहा है बैठ बैठ के, बाई डिफॉल्ट हम लोग थोड़ा ऐसे स्ट्रेच नहीं करते कि ऐसे करके अगर बैठ गए बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, दुख रहा है, वही सेम चीज है ताड़ासना, लेकिन ये प्रॉपरली कर रहे हैं। सो इंडिकेशंस, पुअर पोस्चर, ओके, ऐसे झुकने वाला चीजें सब जो करके बैठ रहे हैं, सीधा नहीं बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। बैलेंस डिसऑर्डर्स, कुछ भी अगर डिसऑर्डर्स है वो सबका। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर बहुत ज्यादा बैठने सिटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो लोग ये करेंगे तो थोड़ा अच्छा। फ्लैट फीट सपोर्टिंग, तो जिनका एक फ्लैट फीट बोल के एक है, जिसमें क्या होता है,
प्रॉपर हम लोग का जैसे पैरों का ऐसे होता है, उन लोग का पूरा फ्लैट रहता है, तो उनके लिए ना ये सब ऐसे स्ट्रेचिंग करना, हील में चलना, ओके, साइड चलना, अंदर चलना, सब अच्छा, क्योंकि फ्लैट फीट एक प्रॉब्लम कुछ लोगों को होता है। उसमें क्या है, पाँव पूरा सेम रहता है, हमारा जैसे ना एक ऐसे शेप में घुमा के टच है, उन लोगों का ऐसा नहीं रहता, पूरा फ्लैट रहता है, क्योंकि ये जगह कुछ फूल जाने से, कुछ इश्यू होने की वजह से इनर वाला मसल थोड़ा मोटा हो जाता है, तो फ्लैट फिट होता है। सो उन लोगों के लिए जी ये सर। वाला हेल्प करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बहुत ज्यादा वर्टिगो इश्यूज वगैरह है, दिक्कत है तो नहीं। अगर पहले कभी स्पाइन ऑपरेशंस वगैरह कुछ हुआ है, वो खींचने से दर्द कर रहा है कुछ, तो थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। एंकल्स का बहुत लोग को इश्यूज रहता है, तो वो सब ओवरवेट के वजह से हो सकता है, कभी मोच आ गया होगा, खेल कूद में कभी पहले टूट गया होगा, तो वो सबको थोड़ा, और बाकी सब कर सकते। तो उसका काउंटर पोजीशन क्या है, मैं आज ही जैसे आपको बोल रहा था जस्ट कुछ टाइम पर, इतना स्ट्रेच वेच कर दिया, सिंपल खड़ा हो गया समस्थिति में, तो वही मेरे लिए क्या है, काउंटर पोजीशन। काउंटर पोजीशन मतलब क्या है, मैं जो पोजीशन में गया उससे बैक करके एक ऐसे पोजीशन में आ रहा हूँ कि मेरा बॉडी रिलैक्स कर रहा है। तो ताड़ासना बहुत बिग चीज तो है नहीं। सपोज दोनों हाथ को ऐसे लिया, इसे पूरा रेज कर दिया, हाँ, क्या कर दिया, और दोनों पाँव को थोड़ा गैप रखा हूँ, कैमरा में नहीं दिख रहा है बट हल्का गैप रखा हूँ मैं, और पूरा स्ट्रेच कर पूरा। ठीक, ये मेरा पहला पोस्चर। उसके बाद थोड़ा रेज करके होल्ड करूंगा फिर से, और मैं अभी सांस लेके ही ऐसे इनहेल करके भी उठाया था, लेकिन पोस्टर में जाने के बाद स्ट्रेट देखूंगा एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करूंगा, बाइसेप स्ट्रेच किया पूरा फेस स्ट्रेट, फिर रिटर्न करूंगा, और धीरे से सांस छोड़ते हुए समस्थिति में आ जाए। लेकिन अगर आपको इसका थोड़ा कोई अलग वेरिएशन करने के लिए बोला गया, तो त्रिया ताड़ासन, फिर से ऊपर लाऊंगा, इसी करके ऊपर स्ट्रेच करूंगा। इस बार क्या करूंगा, हील्स को नहीं उठाऊंगा, हील्स वैसे ही रहेगा, लेकिन इस बार मेरा ध्यान रहेगा स्ट्रेचिंग, लेटरल बेंडिंग में, तो सांस छोड़ते हुए चला जाऊंगा पोस्चर, एंड पोस्चर में आने के बाद सांस लेना दे, पूरा लेग स्ट्रेट एंड डाउन, पूरा लेटरल, फिर आया, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, और फिर से सांस लेते हुए बैक आ जाऊंगा। तो इतना है ट्राय ताड़ासन। जी सर। समस्थिति मतलब दोनों हाथ साइड बाय साइड पॉकेट में रहेगा और सीधा खड़े रहेंगे, वो है समस्थिति, मतलब नेचुरल। नेक्स्ट, हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन क्या है, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। नमस्कार आसन से ऐसे करके ऐसे पूरा उठा देते हैं, और पीछे की तरफ थोड़ा हल्का बेंड करते हैं। तो उसमें लोग क्या गलती करते हैं, अगर मेरा साइड फॉर्मेट में आप देखेंगे तो पता चलेगा, तो क्या करते हैं, ऐसे बैक कर देते हैं, हाथ सीधा रहता है, लेकिन ये दोनों और कान सब चिपकते हुए, ओके, कमर पे, लोअर बैक पे स्पेशल करके ऐसे, तब जाके वो सही, मतलब रिजल्ट्स देगा। लोग क्या करते हैं, गलत गलत कर देते हैं, वो नहीं करना। तो फर्स्ट आपको पता है हैंड, उत्ताना मतलब ऊपर रेज करना, रेज स्ट्रेच, रेज्ड आर्म पोज, स्टैंडिंग stretching posture that lengthens the spine and opens the chest. How to perform? Stand in Tadasana. Okay? Raise both arms overhead, interlock fingers and turn palms upward. ऐसे करके ऊपर उठा लिया। और अगर आपके पास योगा ब्रिक वगैरह है भी ठीक है, क्यों, हमारा शोल्डर का जितना विड्थ है उतना बीच में गैप रहा तो अच्छा रहेगा, एंड ये क्या है, ओवरऑल स्पाइन को गुड फील देगा। ओके, तो इसमें देखते ही आपको ये पता चलना है, मैं सांस लेके ऊपर थोड़ा ऐसे पीछे कर रहा हूँ, और फिर रिलैक्स इनहेल एक्सेल करके आ जा रहा हूँ। नेक्स्ट, उस पोस्चर में, ओके, रहने के टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, आपको ओवरऑल इंप्रूव करेगा पोस्चर। बहुत लोग क्या करते हैं, कंधों को क्लोज कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना,
पूरा छाती को देके पूरा ऊपर खोल के ऐसे करना है। क्यों? रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो उससे क्या होगा? आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट बढ़ जाएगा, लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ओके। एंड ओवरऑल आपका स्पाइन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो इन दैट वे गुड। और जो पादहस्तासन है उसका ऑपोजिट है, या इसका काउंटर पोजिशन है पादहस्तासन। अगर बैक जा रहा हूं, आगे झुकूंगा, तो स्ट्रेचेस शोल्डर्स। ओके, आपका शोल्डर्स भी थोड़ा खुलते हैं इससे, जिनका राउंडेड शोल्डर है, जो टोटली खुल नहीं पाते हैं। ओके, जिनका यहाँ स्टिफनेस ज्यादा है, उनके लिए रेस्पिरेटरी वीकनेसेस जो है उसमें पोस्चर्स इंप्रूव करेगा। एंड पुअर पोस्चर कॉन्ट्राइंडिकेशन, बहुत फ्रोजन एंड मतलब शोल्डर्स खुल ही नहीं रहे, उनके लिए होगा। लेकिन ये भी है, ये सब आसन करने से पहले सूक्ष्म वे में मैं ऑलरेडी कंधे खोलूंगा। पहले ए वाला करूंगा, okay? ए वाला करूंगा, सो प्रिपेयर करूंगा पूरा बॉडी को, तभी जाके इजिली होगा। ओके। सीवियर सर्वाइकल पेन है तो नहीं करेंगे C1 to C7 में। ओके। एक्यूट शोल्डर इंजरी, अगर कुछ पहले एक्सीडेंटल और कुछ हो गए इंजरीज है, वेट उठाने के टाइम कुछ पहले हवा वगैरह अटक गया, फिजियोथेरेपी हो रहा है, उस टाइम में क्या, ये हाथ उठाना बहुत टफ लगेगा। एक हाथ तो उठा दोगे, दूसरे वाला बहुत कष्ट से हिलाएंगे, तो तब नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, जितना पॉसिबल वो कंधे को पहले वार्म अप करेंगे, एंड उससे रिलीज होने के बाद करेंगे। तो इसका काउंटर पोजीशन क्या बोल सकते हैं? ताड़ासना बोल रहे हैं लोग, तो ताड़ासन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ना, मैं जैसे ऐसे रेज करके एक अनइजी पोस्चर में हूँ, तो सीधा आ जाऊंगा, मतलब मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा बैक गया हूँ, तो मुझे अनइजीनेस से पूरा सेंटर में आ गया, रिलैक्स हो गया। और समस्थिति में खड़े होना भी वन ऑफ द पोस्चर। लेकिन मैं ताड़ासन से बैक गया हूं, तो ताड़ासन में आ जाऊंगा। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट। हाँ, लेकिन आप ट्रंक मूवमेंट, बॉडी का ईच पार्ट का खोलना, ओवरऑल बॉडी का एक्टिवेशन करने के बाद ऐसा आसन करेंगे तो गुड रिजल्ट देगा। नेक्स्ट वृक्षासन। सिंपल आसन है, लेकिन सब नहीं कर पाते, मोटापा वाले नहीं कर पाते। ओके, नी इंजरीज, एंकल इंजरीज वाले नहीं कर पाते। और बैलेंसिंग इश्यूज है बहुत लोग का मोटापे में, वो लोग को दीवार का सपोर्ट लेके करना है। और मैं बोलूंगा पहले आप चेयर पे बैठ कर करवाओ, जो बहुत मोटे हैं, सीनियर एंड ऑल, क्योंकि नीज के ऊपर प्रेशर एटलीस्ट नहीं आएगा, स्पाइन का वर्क करेगा एंड ऑल। वृक्षासन का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, आई एग्री, बट ओवर ए टाइम अगर इनका अपर बॉडी में थोड़ा वर्क हो गया, देन धीरे धीरे इसमें आएंगे। तो ए सिंपल ट्री पोज। ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग पोस्चर सिंबलाइजिंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड कंसंट्रेशन। सो ताड़ासन में ही आ जाएंगे। एंड इसमें जांघे का इनसाइड में दूसरा पांव का सोल आके टच करेगा, लेकिन दैट इज द लास्ट पोस्चर। पहले मुझे वो नहीं करना है। पहले क्या करना है, पहले काफ मसल के पास रख के पहले थोड़ा बैलेंस बन जाए लोगों का, वो देखूंगा। अगर वो हो गया, फिर हाथ उठाने वाला कराऊंगा। अगर हाथ और वो हो गया, देन मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी आर डूइंग इट फ्रॉम सम टाइम, अभी दीवार का सपोर्ट लेके कुछ लेके जांघे पे लगाओ पूरा, मतलब हील जो है ना मेरा पेरियम रीजन में पूरा आके टच करेगा, तो वो करूंगा तो बेस्ट। सो एक टांग पे वेट आ रहा है, तो लेग स्ट्रेंथ अच्छा होगा, लेग ट्यून करेगा। लेकिन नी इंजरी से, एंकल इंजरी से, ओके, स्पाइन का कुछ बड़ा इश्यू है, बहुत ज्यादा मोटापा है, वो लोग नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे तो स्टूडियो में इंजरी हो जाएगा जहां आप क्लास ले रहे हो। तो गिरने नहीं देना, बोला दीवार पर सटक करके धीरे धीरे करो, टच द वॉल, बैक साइड से टच कर लो और धीरे धीरे करो। और अगर मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे सिंपल वर्जन प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले टांग को उठा के काफ मसल पर रखूंगा। दिख रहा है क्या मैम? जी थोड़ा दिख सर। रहा है कि कट कट जा रहा है? दिख रहा है मैम? जी सर। हाँ। तो देखिए इतना बहुत ईजी है। अगर मैं एक न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम योग को सीखने आया है, उसको वृक्षासन सिखा रहा हूँ, एक लेग पे खड़ा कर दिया, दूसरे लेग को जस्ट बोल रहा हूँ कि एक टांग पे खड़े होने का प्रोसेस करना है, तो क्या करूंगा, काफ मसल में रख दूंगा। अगर काफ मसल में थोड़ा बैलेंस कर पा रहा है, बोलूंगा दोनों हाथ उठाओ, तो इतना मैं रुकूंगा। अगर हो गया, फिर बोलूंगा थोड़ा नमस्ते आसन में, और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रहना सीखो, सीधा देखो। तो वृक्षासन का पहला पर्पस जो है, एक 15-20 दिन में उसका हेल्प हो जाएगा कि बैलेंसिंग द बॉडी।
स्ट्रेच वाला भी पहले नहीं बताएंगे, कुछ दिन पहले ऐसे खड़े होने देंगे, उसके बाद हाथ उठाएंगे। लेकिन ये जगह में इंजरी नहीं होना है, ओके, लेग्स में कुछ इंजरी नहीं होना है, तभी जाके अगर होगा, ठीक है। और अगर बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे दीवार पे सटका के पहले ऐसे ऐसे रुकने के लिए मैं ट्रीटमेंट करूंगा। अगर वो हो गया, बोलूंगा दीवार छोड़ो अभी, दीवार छोड़ के खुद से खड़े हो, क्योंकि आगे पीछे कहीं नहीं गिरना है, अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है दीवार पे चिपक जाएगा, तो ऐसे। और वो अगर हो गया, देन आई टेल, धीरे धीरे पूरा अंदर पूरा टच करेगा, पूरा सोल को यहाँ टच करेगा पूरा, देन उठा के रुक जाएगा। अभी स्ट्रेट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रेस्ट करेगा थोड़ा और लेफ्ट में आएगा। ओके, लेफ्ट के लिए भी वही सेम। पहले जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कराऊंगा, काफ मसल पे रुकेगा, अगर दीवार का सपोर्ट लेना है नहीं गिरने के लिए, वो कर पाएंगे। उसके बाद जाके पूरा अपर वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन सबका समस्थिति में इनको आना है। समस्थिति में अगर आ गए तो ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। ओके, सो वो स्टेप बाय स्टेप जो जाते हैं, एक टीचर का फील आएगा। मतलब वो लोगों को लगेगा मुझसे एक चीज नहीं हो रहा था, और सर के हेल्प से, मैम का हेल्प से नाउ आई कैन डू एटलीस्ट वन फॉर्म। जो नहीं करने का, जो मोरली डाउन होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा लेकिन मोटापा है, लेग स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं कर पा रहे, उसका वृक्षासन आने के टाइम अच्छा लगेगा। शीर्षासन दीवार का सपोर्ट भी करे, अगर कुछ कर, ये सब अगर उसको 2 मंथ्स 3 मंथ्स 5 मंथ्स में आप एक एक चीजें ऐड करते जा रहे हो, इंटरेस्ट आएगा बंदे को। क्यों? कहीं ना कहीं बॉडी को आराम लगेगा, ऑफिस लाइफ का थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यों, शरीर खुल गया है। और वो सब करने के बाद इंटरेस्ट आएगा, मैं मयूरासन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इच्छा आएगा। तो एटलीस्ट ये 33 आसना में उतना चैलेंजिंग नहीं है, बट दिस ऑल यू कैन डू आराम से। ओके, जॉइन palms इन नमस्कार आसना, ताड़ासन तो हो गया। अगर प्लेस 1 फुट ऑन द अपोजिट ऑफ इनर थाई, ये लास्ट पोजीशन एक्चुअली। अगर मैं डिफरेंट वेरिएशंस बोलूंगा, पहले टांग उठा के जस्ट रख ले, वो उतना काफी है। बैलेंस वाइल ब्रीदिंग नॉर्मली, ओके। तो जब हम पोस्चर में रह जाएंगे, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, सीधा देखेंगे, ओके। improves balance, develops concentrity, strengthens leg, improves neuromuscular coordination। तो आपका मस्कुलर भी अच्छा है, न्यूरो वाइज, नर्व्स वाइज भी अच्छा है। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, और बॉडी को टोन करेगा, लेग्स को टोन करेगा। पुअर बैलेंस जिसका है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, वीक एंकल्स, वो लोग सबको ये सब करना। कॉन्ट्राइंडिकेशन, वर्टिगो इश्यूज है जो ताड़ासन में था, ये तो ताड़ासन से और थोड़ा अपर है, थोड़ा दिक्कत होगा। एंकल में स्टिफनेस है, वीक एंकल से ठीक है, लेकिन इंजरी वगैरह है, पहले कुछ अगर लगा है, चोट वगैरह, नहीं चल पा रहा है, वो कैसे करेगा? तो वो सब में एक एंकल पे, एक इस पे लोड नहीं डालना। बहुत सीनियर जिनका नी ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं कर सकते, तो अगर मैं बैलेंस में हूँ, उसका राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, उसको एक्चुअल में मैं काउंटर पोजिशन या रेस्ट किया है, ताड़ासन। ताड़ासन में करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, एंड उसके बाद समस्थिति में भी आ सकता, समस्थिति में खड़े हो जाना, वो भी होगा। तो मतलब रॉन्ग, मतलब मार्क नहीं कटेगा उससे, जस्ट आप बोल सकते हो समस्थिति में आकर मैं रिलैक्स करूंगा, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कुछ बड़ी बात नहीं। तो यू कैन टेल बोथ। नेक्स्ट, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, तो हम लोग इसमें क्या है, जिनका आप देखते ही पता चल जाएगा, बहुत मोटापा होगा, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नहीं कर सकते। L3 L4 वगैरह कुछ इश्यू है, नहीं कर सकते। क्यों? मैं स्पाइन को इस चीज से ऐसे ला रहा हूँ, तो दीवार का सपोर्ट लेके पहले पीछे जाएंगे। सर घूम रहा है, ओके, हीमोग्लोबिन इश्यूज, बीपी इश्यूज एंड ऑल दिक्कत करेगा, नहीं करेंगे। थायराइड में वगैरह और सर्वाइकल में, दोनों में वो थोड़ा लोड लाएगा, तो बेनिफिट है। लेकिन जिनका इश्यू है, सर्वाइकल इश्यूज है, ऐसे करेगा, यहाँ अगर पहले पेन है और बढ़ जाएगा, पट्टा वट्टा पहनते थे, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे। और गर्दन को इंडिविजुअली नहीं झुकाएंगे, शरीर के साथ ऐसे झुकाएंगे, तो ज्यादा खराब प्रेशर नहीं आएगा, ओके।
तो हाफ विल पोस्ट और हाफ विल पोस्ट। तो अर्धचंद्रासन भी कैसे करेंगे? पहले हस्त उत्तासना कराएंगे, धीरे से, गर्दन को अलग से बेंड नहीं करके, पूरा इसके साथ जुड़े जुड़े रहेगा पूरा, एट ए टाइम, सब एट ए टाइम ऐसे झुकेगा, तब जाके आपका लोअर बैक वगैरह में होगा। लेकिन जिनका फिर से मिडिल स्पाइन, हाँ लोअर स्पाइन में कुछ इंजरी है, ऑपरेशन हुआ है, ओके, वो सब नहीं कर सकते। सो स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंड दैट ओपन द चेस्ट एंड इम्प्रूव स्पाइनल। चेस्ट को ओपन करने के लिए ना, इसमें थोड़ा कंधा को खोल के ऐसे चेस्ट को बाहर रखेंगे, तभी जाके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बेटर है। और ओवरऑल आपका छाती खुलेगा तो ओ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इंप्रूव हो जाएगा। सो स्ट्रेंथन स्पाइन, इम्प्रूव पोस्चर, ओके, जिनका पोस्चर ऐसे ऐसे झुकने वाला सब प्रॉब्लम है, वो सबका पोस्चर इंप्रूव करेगा। एक्सपांड्स लंग, मैं ऐसे खोल के बेंड कर रहा हूँ तो चेस्ट का खुलना मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से स्टिमुलेट करेगा क्योंकि घिंचा हुआ होगा। लेकिन हाँ, हर्निया वगैरह है, रिसेंट कुछ है, अगर थोड़ा नर्व घिंच घिंच गया तो हर्निया की जगह दर्द होगा, तो वो सब में थोड़ा अवॉइड कर लेंगे। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल आपका स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी। तो राउंड शोल्डर्स, बैक में स्टिफनेस, मेडिकल नहीं, जो बैठ बैठ के जिनको दिक्कत हो रहा है उनको आराम देगा। एंड पोर पोस्चर्स को इंप्रूव करेगा। तो हर्निया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो यहाँ गले में कुछ इश्यू है, सीवियर लो बैक पेन है, जो मेडिकेशन वाला, वो लोग नहीं करेंगे। और इसका ऑपोजिट, अगर रेगुलर में आ रहा हूँ ताड़ासना, लेकिन थोड़ा और लॉजिकली अगर सोचेंगे, ओके, पादा हस्तासन। पादा हस्ता आसना कैसे होगा लॉजिकली बोलेंगे तो, पीछे जा रहा हूं तो आगे झुकूंगा, मेरा बॉडी को मैं एक एक टाइप का मूवमेंट दिया, तो अभी दूसरा लॉजिकली, और एक है, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ आ जाऊंगा तो ही रिलैक्स हो पाऊंगा, क्योंकि ये पोस्चर में कितना टाइम होल्ड करूंगा, जितना तक पोस्चर होल्ड कर, तो यहाँ। लेकिन उसका और सही अगर बोलेंगे, इसके बाद यहाँ आके ऐसे झुक जाना, तो पादा हस्तासना और अर्ध चंद्रासना मिला मिला के करना। ठीक है, ये दोनों दोनों को कंप्लीमेंट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें दीवार का सपोर्ट लूंगा पहले और करूंगा, और दिखा दूं। तो स्टार्टिंग में लोग नहीं कर पाएंगे, तो उनको पहले फर्स्ट पोस्टर क्या करेंगे, दोनों हाथ को पकड़ के उठा के, दोनों दोनों मेरे फीट शोल्डर के पास है, शोल्डर हिप जितना है, शोल्डर का जितना विड्थ है उतना ही रख के धीरे से। अब देखिए, मैं सर को पहले नहीं ले रहा हूँ, पूरा टोटल जुड़ा हुआ है उसको साथ में ले रहा हूँ, तो मुझे इंजरी कम होगा। और उसके साथ में दीवार को टच करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिल जाए। फिर थोड़ा 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 डिप जाऊंगा। अगर कुछ दिन कर लिया तो हो जाए, अगर हो गया, है ना, अब क्या करोगे, पूरा स्पाइन के दोनों थंब को स्पाइन के पास रखूंगा, पैर थोड़ा हल्का खुला, खुलेगा भी तो चलेगा। अभी धीरे 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 कंधे को और चेस्ट को खोलते हुए, ओके, और इस नी को, ओनली हेड को पूरा बेंड नहीं करूंगा, हेड को साथ में लूंगा बॉडी के साथ। पोस्चर में होल्ड करने के बाद ब्रीदिंग ब्रीद आउट करूंगा। अगर ये हो गया, अर्धचंद्रासन हो गया, फिर उसका काउंटर पोजिशन ताड़ासन तो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा पादहस्तासन। बीपी पेशेंट के लिए इतने में रोक देंगे, हिप भी खुलेगा, और इतने में रुकेंगे तो उनका सर नहीं घूमेगा, हीमोग्लोबिन इश्यूज, बाकी सब सांस छोड़ते हुए एक्सेलिंग एंड टचिंग दिस कंप्लीट एंड स्टे द पोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे झुकने वाला भी, जिनका हाई बीपी है, उन लोग को नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये दोनों मिक्स करके कर रहे हैं तो बॉडी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जिनका ज्यादा बीपी है, कुछ है, सामने भी नहीं झुक सकते हैं, तो उनको 90 डिग्री में ऐसे रुकवा देना, और बाकी सब धीरे धीरे जाएंगे अंदर। जिनका झुकने का टाइम, हर्निया ऑपरेशन हुआ है, पेट में कुछ इश्यूज है, ओके, अपेंडिक्स हाइडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, सीजरियन हुआ है, प्रेगनेंसी केसेस, वो सब नहीं झुक सकते। तो बैक भी रिस्क है, सामने भी रिस्क है, वो लोग नहीं करेंगे। ठीक
पादा हस्तासना, पादा मतलब फुट, हस्ता हैंड, और दोनों को कर देंगे तो हैंड टू फुट पोज। Standing forward bending, providing an intense stretch to the posterior chain. Improves digestion, stretches hamstring. Hamstring मतलब कौन सा जगह है? जांघे का पीछे का जगह। तो पीछे का बहुत सर। ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा साइटिका पेन है। ओके, वो ये L3 L4 के बाद साइटिका पेन मतलब टांग पे उतर जाता है, जांघों में दर्द उतरता है। तो उस टाइम में ये सब नहीं कर पाएंगे। तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर रहा है, हिप का यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा रिस्क होगा। अगर साइटिका का है तो नहीं करेंगे उसके। इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल आपका स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन लोअर बैक में कुछ सर्जरी वगैरह हुआ है, स्क्रूइंग हुआ है, जो आपका स्टूडेंट जो आए हों, अगर वो कंप्लेन करे कि मेरा स्पाइन ऑपरेशन है, होल्ड दिस, काम्स द नर्वस सिस्टम। अगर मैं सामने आगे झुक रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए वो काम करेगा। और इसका इंडिकेशन क्या है? जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, ऐसे झुकूंगा, पीछे झुकूंगा, मतलब वो मुझे हेल्प करेगा। टाइट हैमस्ट्रिंग, स्टिफनेस ज्यादा है, उनके लिए स्टार्टिंग में शायद ना हो, लेकिन आप अगर बद्ध हणाकासन किए, बेबी पोस्चर का हैंग किए, ओके, आपका ये भद्रासन में ऐसे रुक गए, वो सब के साथ आपका हैमस्ट्रिंग धीरे धीरे खुलने लगेगा। और अगर स्टिफनेस और भी है तो ऐसे आसन से आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा आ जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन की साइटिका पेन बोलते हो ना, जो एक टांग पे आ जाता है, वो नहीं। वर्टिगो इश्यूज, ओके, वर्टिगो इश्यूज है तो मैं तो ए वाला ही मना करता हूँ कि अगर कुछ अनइजीनेस कॉम्प्लिकेशन आए तो उसको ऐसे भी नहीं कर सकते। इन, आउट, इन, सर्वाइकल है, ये घुमाना कुछ लोगों को बहुत दिक्कत कर देगा। क्यों? ऑलरेडी वो लोग पट्टे वट्टे पहने हैं, तो बहुत धीरे से माइंडफुली करेंगे, तो ये सब आपको समझ आ जाए। सीवियर हाइपरटेंशन, सामने झुकना पीछे झुकना दिक्कत करेगा, तो दैट वी कैन नॉट डू। काउंटर पोजीशन, अर्ध चक्रासन, क्यों? मैं ऑलरेडी सामने झुका हूं तो उसका उल्टा करना। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिकोणासन, जी ट्रंक का मूवमेंट। जैसे मैं सूर्य नमस्कार में सामने और पीछे जा रहा हूँ, तो लेफ्ट एंड राइट में चंद्र नमस्कार, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन सब मैं करता हूँ। तो एक त्रिकोणासन लेटरल बेंडिंग के लिए। त्रिकोणा, ट्राइंगल, दोनों टांग को एटलीस्ट इतना गैप कर दिया तो ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद अगर मेरा स्पाइन में इश्यू नहीं है, दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, पूरा नीचे चला जाओ, लेटरल बेंडिंग। ओके, पोस्चर्स दैट इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। ओके, इंप्रूव्स लेटरल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन लेग्स, लेग के ऊपर भी स्ट्रेस आएगा, एक एक टांग पे स्ट्रेस आएगा। ओके, इंप्रूव्स डाइजेशन, ओपन्स हिप, इंप्रूव्स पोस्चर। इंडिकेशन, वेस्ट स्टिफनेस, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी, माइल्ड ओबेसिटी। अगर थोड़ा मोटापा वगैरह है, बेली फैट्स वगैरह है, ओके, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा। सीवियर बैक पेन नहीं कर सकते, हिप इंजरी नहीं सर कर सकते, भट्टी को नहीं कर सकते। और इसमें अगर मैं बोलूंगा काउंटर पोजीशन, एक ताड़ासन है और एक है लेफ्ट के लिए राइट और राइट के लिए लेफ्ट ताड़ासन। इनिशियली क्यों मैं एक साइड करके आ जाऊंगा, सही नहीं है ना। Sorry, जी जी। तो दोनों अगर नहीं करूंगा दिक्कत करेगा। और सूर्य नमस्कार के बाद और उसके बाद ना एक बॉडी का इधर इधर मूवमेंट हो गया, लेफ्ट राइट में कौन करेगा? तो वो है आपका ओवरऑल ताड़ासन। पैर को खोल दिया और रुकने के बाद धीरे 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 एक हाथ को उठाते हुए यहाँ झुकूंगा और इतना में रुकूंगा। इसमें क्या होगा? मैं सांस को छोड़ते ही इतना में रुका, और पोस्टर में आने के बाद ब्रीदिंग ब्रीदिंग, ये बीपी के लिए एंड जिनका मेजर इश्यूज है, नहीं कर पा रहे, बिगनर है, बाकी के लिए धीरे 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 पूरा एंकल नहीं तो पूरा बैक को टच कर सकते हैं एंड ऊपर की तरफ देखेंगे। और लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे कंधे झुका देते हैं। कंधे को पूरा खोल के रखना है, ट्रंक का पूरा अच्छा मूवमेंट होगा, पेट के लिए अच्छा होगा। एंड रुक के ऊपर की तरफ देखिए, 1 2 3 4 5, and come and go for the other side। अदर साइड में भी वही सेम पोस्चर में रखूंगा। तो फुट जो है मेरा, एक्चुअली मैं परपेंडिकुलर मेंटेन कर रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला एंड राइट फुट को बैलेंस करने के लिए ऐसे रखा हूँ, ऐसे। तो पूरा ऐसे परपेंडिकुलर है, तो वो बैलेंस करेगा। फिर अभी ए भी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और जाऊंगा, जाके बीपी वाला को इतना में रोक के कंधे को खोल के रुकूंगा। और बाकी लोग पूरा एंकल टच कर सकते हैं, नहीं तो मैट टच करके रुकेंगे।
1 2 3 4 5। फिर सेंटर में आ जाओ, परिभूता त्रिकोणासन अल्टरनेटिव, वही सेम क्वेश्चन, लेटरल बेंडिंग ही है। राइट को लेके लेफ्ट में रखूंगा और पीछे कर दूंगा कंधे को और टच करूंगा नीचे। 1 2 4 5। अभी उसका ऑपोजिट करूंगा। 1 2 3 4 5। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा ऐसे प्रिपरेटरी स्टेप करेंगे और उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा। कुछ डाउट मैम इसमें? पहला ताड़ासन ही है सेंटर में, देन सॉरी ताड़ासन लिख दिया क्या, त्रिकोणासना बोल रहा था। तो दोनों एक सेट में करना है, अलग नहीं करना है। लेफ्ट कर रहे हैं तो राइट, राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट। परिभूता त्रिकोणासन लेफ्ट कर रहे हैं तो उसके बाद राइट करेंगे, देन आप ताड़ासन में आ सकते हैं या सिंपल पोस्चर में, ओके, समस्थिति में भी आ सकते जी सर। हैं। नेक्स्ट पार्श्व कोणासन। ओके, तो आपका क्या होगा, वही सेम, साइड में एंगल, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोस्ट। मैं क्या करूंगा, उल्टा टच करूंगा अभी। तो पहले छाती सीधा था और झुक गया था, अभी छाती बैक साइड होके हो गया, बस उतना ही। और कंडीशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा एडवांस आसना है बस। तो स्ट्रेंथन्स लेग्स, ओपन हिप्स, एक्सपेंड चेस्ट, तो ब्रीदिंग अच्छा होगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, ओवरऑल बैलेंस बढ़ेगा। हिप स्टिफनेस, जिनका कमर में स्टिफनेस ज्यादा है, बैठने का इश्यूज है, ओबेसिटी है, पुअर एंड्योरेंस है, बहुत ज्यादा टाइम बैठ जा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको कर। लेकिन ये करने से पहले आपको क्या करना है, कमर घुमाने वाला वार्म अप्स वगैरह करके रखना है, क्योंकि लोगों को ना उस टाइम में अनइजीनेस नहीं होती, तो ये पहले करवा देंगे वार्म अप। वार्म अप में ही मैं ये वाला क्लॉकवाइज करूंगा। अगर वो हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये सब करेंगे। फिर ये वाला झुकने वाला करेंगे, बैठ के भी कर सकते हैं इसको। तो ये सब आपका सूक्ष्म व्यायाम में होगा, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्यों, खिंचाव वगैरह पहले ही हो जाएगा तो आराम करेगा। नी इंजुरी नहीं, क्योंकि एक टांग पे असर आएगा। एंकल इंजरी नहीं, कुछ हिप में कुछ इश्यूज है, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ इश्यूज हुआ है, सीवियर हाइपरटेंशन है, झुकने से तंग करेगा टाटा। सो सेंटर में आने के लिए वो लोग काउंटर पोस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में मैं क्या करूंगा, पूरा कमर को घुमा दूंगा बैक साइड, ओके। और उसके लिए आपको थोड़ा हाथ का गैप रखेंगे, नहीं तो ऐसे करके घुमा देंगे तो क्या होगा, पूरा स्पाइनल ट्विस्ट होगा, एंड आपके लिए वो गुड रिजल्ट्स दे देगा। क्या करूंगा, पूरा सांस छोड़ते हुए, इनहेल इनहेल, फिर शांत। अगर थोड़ा दोनों पाँव को गैप करके भी ऐसे अगर कर रहे हैं चलेगा। अगर वहां से आगे फिर इधर, और समस्थिति में आ जाए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो वेस्ट रोटेटिंग पोज, तो पहले ही कमर का ये वाला घूमने वाला सब करेंगे तो आपको आराम देगा। ए जेंटल स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग आसना improves स्पाइनल मोबिलिटी, reduces वेस्ट स्टिफनेस, कमर का स्टिफनेस को घटाएगा, स्पाइन को घुमाएगा, तो क्या होगा, पेनक्रियास में थोड़ा प्रेशर आएगा, तो वो हमारे लिए बेटर है, डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, और लाइफस्टाइल से जो स्ट्रेस आ रहा है, बैठ बैठ के जो अनइजीनेस है, वो स्टिफनेस खत्म कर देगा, ओके। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, माइल्ड बैक स्टिफनेस, मेडिकल नहीं, लेकिन थोड़ा बाइक चलाने की वजह से, कार में बैठ के कंटिन्यूस ड्राइविंग करने की वजह से, ऑफिस में ज्यादा लंबे और बैठने की वजह से जो हो रहा है, लैपटॉप बैग वगैरह आजकल बच्चे लाद लाद के बाहर जा रहे हैं, तो उससे स्पाइन में थोड़ा नहीं, जैसा उनके लिए अच्छा। डाइजेस्टिव स्लगिशनेस, थोड़ा मंदगनी से समाधि में आ जाए। रिसेंट स्पाइनल सर्जरी नो, क्योंकि स्पाइन को पूरा मोड़ दे रहा हूँ। स्लिप डिस्क इश्यूज है, दिक्कत करेगा, L3 L4 L5 वगैरह है तो पेन आएगा नहीं। एक्यूट बैक पेन, कुछ अगर बैक पेन एक्यूट में है, बहुत पिंच पेन आता है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। काउंटर पोजिशन, ताड़ासन में आ जाओ, नहीं तो समस्थिति में आ जाओ, बस वही। नेक्स्ट दंडासन। दंडासन वगैरह आप जानते हो, दोनों टांग को सामने ऐसे फैला देते बैठ जा रहा हूँ,
तो द फाउंडेशन ऑफ सीटेड पोस्चर्स, अगर दंडासन में बैठे हैं, अर्ध मत्स्यंद्र कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, पश्चिमाउत्तानासन कर सकते हैं, जानुशीर्षासन कर सकते हैं, चक्की चालन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये सब आप पहले ही आपका किसमें करा देंगे, सूक्ष्म व्यायाम में कराएंगे, तो ऑफिशियली दंडासन करने के टाइम बॉडी अलाउ करेगा। इम्प्रूव सिटिंग पोस्चर, क्यों, मेरा दोनों टांग और बॉडी 90 डिग्री में है। स्ट्रेंथन्स कोर मसल्स, कोर मसल के लिए आपका हेल्प करेगा। और स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स, आपका जांघों को पूरा ऐसे बैठने के टाइम स्ट्रेच करेगा, तो डेफिनेटली गुड। थोड़ा साइटिका वालों को, स्पाइन ऑपरेशन वालों को, उनके लिए शायद थोड़ा बैठना दिक्कत हो, लेकिन बाकी सब बैठ सकते। इम्प्रूव स्पाइनल एलिमेंट अलाइनमेंट, ओवरऑल आपका स्पाइन को ऐसे ऐसे मोड़ के खोल रहा है, और आपका पेनक्रियास जगह को भी मोड़ रहा है, तो बेटर। पेनक्रियास को नहीं मोड़ रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पश्चिम उत्तानासन जा रहे हैं, जानुशीर्षासन है, पेनक्रियास दब रहा है, तो वो आपके लिए अर्ध मत्स्यंद्रासन वक्रासन में उस पोस्टर से जा रहे हैं, तो आपको ओवरऑल सीवियर साइटिका पेन नहीं कर सकते, क्यों, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है। बहुत लोअर बैक पेन है, नहीं बैठ सकते, तो नहीं। रिलैक्स सिटिंग पोस्टर, अगर नॉर्मल रिलैक्सेशन में आ रहे हैं या दंडासन में आ जा रहे हो, पद्मासना, पद्मासन में सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम। एक एक टांग मतलब लेफ्ट वाला आके आपको राइट जांघे पर, और राइट टांग आके लेफ्ट जांघे पर आके बैठे, तो इनिशियली नहीं होता। बद्ध कोणासन और ये जो ये वाला मातृ आसन, वो सब करेंगे, ओके, बेबी स्विंग पोस्टर्स, तो धीरे धीरे खुलेगा। और अर्ध तितली आसन, वो सब करने के बाद ये करेंगे तो होगा। सो इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये आपका प्राणा का फ्लो करता है, स्पाइन इरेक्ट रहता है, तो आपके लिए ग्रेट रिजल्ट्स देगा। काम्स योर माइंड, इम्प्रूव्स हिप फ्लेक्सिबिलिटी, एनकरेज करेक्ट मेडिटेटिव पोस्चर्स, प्रमोट्स मेंटल स्टेबिलिटी। इंडिकेशन मेडिटेशन, प्राणायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब के लिए ऑलमोस्ट ये जो चार पांच आसना है ना, दंडासन, पद्मासन, ओके, सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, ये सब मेडिटेशन प्राणायाम के लिए, वज्रासन, ये सब उसी लिए यूज होता है, मुद्रा लगाने के लिए, बंध लगाने। मेजर नी इंजरी वाले नहीं कर सकते, ओके। मेनिक्यूस टियर, तो कहीं ना कहीं अगर मेनिस्कस में टियर है आपका, लेग मेंटर बोलते हैं ना, वो सब इश्यूज है पहले, तो ऐसे ऐसे बैठने में बहुत दिक्कत होगा, क्यों, वहां ऑलरेडी मसल टियर है। सीवियर हिप आर्थराइटिस वगैरह है, तो वो लोग नहीं बैठ सकते, उनको दिक्कत करेगा। सो सबका काउंटर पोजिशन क्या है, सिंपल सुखासन, नहीं तो दंडासन में बैक करना। वज्रासन क्या है, डायमंड पोज या थंडर बोल्ट पोस्चर भी बोलते हैं, ओके। थंडर बोल्ट पोज क्या है, दोनों मेरा टोस टच करेगा, और दोनों हील गैप होगा, उसके अंदर मैं बैठूंगा, नी फोल्ड करके बैठूंगा। तो सिट बैक, तो हिप्स दबेगा तो आपको अच्छा है। और ये सब में बैठना, खाने के बाद स्पेशली अगर वज्रासन में बैठ रहा हूँ, डाइजेस्टिव फायर के लिए, ना पचने के लिए थोड़ा हेल्प करते हैं। सिट बैक ऑन द हील्स ऑन द बिग टोस, ओके, नीस ऑन द फ्लोर, keep the knees together or slightly apart, place the hands on the thighs, keep the spine erect, shoulders relaxed, breath normal। डाइजेशन के लिए इंप्रूव करेगा, कैन बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर मील्स, स्ट्रेंथन्स पेल्विक फ्लोर, पेल्विक रीजन आपका इंप्रूव करेगा, पोस्चर इंप्रूव करेगा, मन काम करेगा। क्यों काम करेगा माइंड को, क्योंकि ना प्राणा का फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। प्रिपेयर्स फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन, बंधा वगैरह सब इसमें लगाने के लिए अच्छा होता है। और उसका एडवांस ही शशांकासन है, जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हो। शशांकासन क्या है, बालासन, सामने झुक जाऊंगा, और सब सेम है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, नी इंजुरी से पहले ही मसल टियर वगैरह है, मेनिस्कस इंजरी, एडवांस कुछ आर्थराइटिस का नीस में है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, वो सब नहीं। रिसेंट एंकल और नी इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट्स कुछ है, मोच आ गया है, पट्टी पट्टी बांधा था, रिकवर है, तो नहीं बैठ सकते। और बाकी सब इसमें बैठ सकते हैं। करेंगे धीरे धीरे, ये सब का प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपको दूंगा, लिंक्स, उसमें भी आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा, ओके। और इसके साथ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम का पक्का क्वेश्चन है, तो वो सब चीजें ध्यान देना है। ग्रीवा शक्ति विकास का क्या, ओके, नेत्र शक्ति विकास क्या, ओके, इसको मणिबंधा शक्ति विकास क्या, करा अंगुष्ठा, पादा अंगुष्ठा, पादमूला, फिर गुल्फा, फिर थाइस, सॉरी, काफ मसल जो है, पिंडली, ओके। तो घुटनों का जानू, उतना अगर वो जान लिए, थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। चलिए, क्लोज करता हूँ सेशन।
जी सर्वे सर। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।